तरफ सियासत की लहर 2026 की तैयारी तो दूसरी तरफ धर्म पर हो रही है राजनीति। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में इन दिनों चुनाव प्रचार चल रहा है और बिहार से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है जिसे लेकर मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी है। उन्होंने मुस्लिम समाज के संदर्भ में एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके खिलाफ आज आसनसोल जिला कांग्रेस की तरफ से आसनसोल के गिरजा मोड़ पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहाँ पर आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शाह आलम, जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष फिरोज खान के अलावा आसनसोल और जिले के अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इस मौके पर फिरोज खान ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मुसलमान समाज को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसका कांग्रेस पूरी तरह से विरोध कर रही है। इसी के खिलाफ आज ये संवाददाता सम्मेलन किया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी पूजा का समय चल रहा है, इसलिए कांग्रेस द्वारा ये फैसला लिया गया कि जैसे ही त्योहारों का मौसम खत्म होगा, तुरंत कांग्रेस द्वारा गिरिराज सिंह के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की मानसिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जहां अल्पसंख्यकों को अपमानित किया जाए। इसके साथ ही फिरोज खान ने ये जानकारी भी दी कि आज नियामतपुर और रानीगंज से कुछ लोगों ने कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के बैनर तले पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं एक और कांग्रेस नेता तथा पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट सरफराज अहमद ने कहा कि गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मुसलमान आज देश के अंदर रहकर और सीमाओं पर मुस्तैद रहकर देश की सेवा कर रहा है। कर्नल सूफिया कुरैशी जैसे वीरांगनाएं देश की सेवा कर रही है। इसके बावजूद अगर गिरिराज सिंह इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने और क्या कहा इस विषय को लेकर, आइए ये सब कुछ जानेंगे विस्तार के साथ। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे पास में बहुत सारे युवा यहाँ है, अहमदपुर से है, रानीगंज से लोग ज्वाइनिंग करने आए हैं और हम लोग माइनॉरिटी के बैनर तले ज्वाइनिंग किया जा रहा। और जो अभी गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री या अर्जुन, जिसने अभी मुस्लिम को लेके जो वक्तव्य दिया है, घटिया वक्तव्य, उसी के लेके हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। और क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं इसमें आप लोग? अभी पूजा का समय है, अभी हम लोग इसके लिए बोल सकते क्योंकि पूजा समय आप जान रहे हैं। पूजा के बाद में हम लोग उनके नाम पर थाना में FIR दर्ज करेंगे, अर्जुन सिंह गिरिराज सिंह दोनों खिलाफ में। जिस हिसाब से वक्तव्य देते अपने, मैंने इतना गंदा सोच उनको मुस्लिम के प्रति में, उसी के लिए। और बताएं कुछ। और देखिए हमारे बीच में हमारे साउथ ब्लॉक के प्रेसिडेंट शाह आलम खान साहब हैं, हमारे पश्चिम बर्धमान के माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन सरफराज भाई हैं, हमारे साउथ ब्लॉक के चेयरमैन वाजिद भाई हैं, हमारे रानीगंज के चेयरमैन कमाल भाई हैं, हमारे बंटी भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, लाडला भाई हैं, काजी भाई हैं, जिनके लिए कितना ज्वाइनिंग हो जा रहा है, फिरदौस है, निशान भाई हैं, और हमारे यहाँ पर सेवा दल के वाइस प्रेसिडेंट हमारे भाई सलाउद्दीन हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम MD फिरोज सर, पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी चेयरमैन कांग्रेस। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आप बताएं। और पहले तो सभी भाइयों का शॉर्ट टाइम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा हम लोगों का कुछ माइनॉरिटी को हाथ मजबूत करने के लिए कुछ साथी आज जुड़े हम लोगों से, और दूसरा एक विरोध दर्ज कराना था हम लोगों को। जो भाजपा का केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए मुस्लिम को हरामखोर बोला है, वो शब्द जो अपनी तुच्छ राजनीति के लिए यूज़ किया है, हम उसका विरोध भी दर्ज कराने के लिए आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं माइनॉरिटी कांग्रेस के। गिरिराज सिंह जो पशुपालन मंत्री है और उसका शकल भी पशु की तरह, वो मुस्लिम के नाम का रोटी सेक रहे हैं। मुस्लिम आज IPS IRS बॉर्डर से लेकर के सड़क तक का निर्माण का करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स पेयर मुस्लिम।
तो क्या वजह है, किस वजह से उसको हरामखोर बोल सकते हैं? असली हरामखोर तो गिरिराज सिंह हुआ, जो टैक्स पेयर के पैसे से फ्री रेल टिकट, फ्री एयर टिकट, फ्री बंगला, फ्री टेलीफोन, फ्री खाना खा रहे हैं। पशुपालन मंत्री सनातन धर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनने का, मटन के दुकान का ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, उसको उसके खिलाफ ना मुस्लिम हरामखोर है, ना गिरिराज सिंह अपने नाना घर से लाके अनाज बांटते हैं। ये प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी नाकामी है। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में कहा था कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, आप रोजगार नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, दवाई नहीं दे सकते, तो 80 करोड़ को राशन देंगे, बाद में उसको हरामखोर बोलेंगे। अपने नाना घर से लाके देते हैं आप राशन। हमारे टैक्स के पैसों से हमारे लोगों को, गरीबों को, बीपीएल कार्ड वालों को राशन दिया जाता था। ये हमारी वर्तमान के चेयरपर्सन और पूर्व की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने फूड अधिकार के तहत चालू कराया। उसमें हर बीपीएल कार्ड वालों का राशन देने का हक है, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने तो 80 करोड़ को नंगा भूखा बना दिया राशन देने के खिला करके। अगर आपको लगता है कि कोई हरामखोर है, आपका राशन लेकर के वो हरामखोरी कर रहा है, तो आपका हक है, आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं, आपका शासन है, हर जगह आपका प्रशासन है, आप इसको बंद कीजिए, आप रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए। आदमी अपने पैर पे खड़ा हो, आपका राशन क्यों लेगा? मुस्लिम आज का डेट में सड़क से लेकर के बॉर्डर तक, सोफिया कुरैशी जैसे कर्नल है मुस्लिम के, जो दुश्मन के घर में घुस करके मारने का दम रखती है। गिरिराज सिंह का ये वक्तव्य बहुत ही घटिया और निंदनीय है। आगे इस टाइप का बयान, चाहे कोई बंगाल का बीजेपी नेता हो, केंद्र का सेंट्रल मिनिस्टर हो, उसका माइनॉरिटी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। और गिरिराज सिंह को ट्यूशन का ज़रूरत है, तो लोकसभा विपक्ष का नेता राहुल गांधी संसद में होते हैं, उनसे पूछिए कि तुमने दुनिया में जितने हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोया था, 75% फसल राहुल गांधी ने काट दिया। और कुछ सीखे उनसे, सीख करके और देश सेवा करें, ना कि टैक्स पेयर के पैसे को खुद खाएं और दूसरे को हरामखोर बोलें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं पश्चिम बर्धमान जिले का वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी कांग्रेस से। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।